friends, I welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with प्रफुल्ल डावी। मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 73 है, जो कि सजेशंस है एक बिल्कुल नॉर्मल बीमारी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के ऊपर। ये हमारा जो एपिसोड है वो है सर्वे संतु निरामया सीरीज इंडिया के लिए। दिस इज द पाथ ऑफ द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग। मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो ये विनम्र अनुरोध है आपसे कि इसे एक बार जरूर पढ़ें। Thank you very much dear friends for your kind affection and the suggestions. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the many playlist and the many episodes on the various dimension of the human life. मानवता के लगभग हर आयाम को पूरी तरीके से कवर करने का प्रयास हमारा रहेगा इस चैनल के माध्यम से। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इसके सिंपल, सरलतम, फ्री ऑफ कॉस्ट परंतु बेहद पावरफुल टेक्निक्स को काम में लेकर अपने जीवन का उत्थान कर पाने में सक्षम होंगे। मेरे मित्रों, वेलकम इन द सर्वे संतु निरामया सीरीज। वेलकम ऑन द पाथ ऑफ द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग। मेरे मित्रों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मुझे आशा है कि आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा, तो आपको व्यवधान ना हो जाए, इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए लिखे हुए हैं। यदि आपको इनको पल्लवन करना है, इनका विस्तार चाहिए, तो साइड में एक एपिसोड का नंबर भी लिखा हुआ है। आप उस पर्टिकुलर एपिसोड में जाकर उसे देख सकते हैं, जिससे कि आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएं। और जो हमारे पुराने मित्र हैं वो भी अगर इसे रिवाइज करें तो नो डाउट वो अपने जीवन की हर समस्या जो कि शरीर से और मन से रिलेटेड है उसे जरूर दूर कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। Once the concepts are clear, everything will be very, very, very clear. Episode number 50. एपिसोड नंबर 53 और हमारे कुछ लास्ट एपिसोड जिसके ऊपर कि हमने बनाए थे। नॉर्मली वी हैव कंप्लीटेड कोविड-19 जो कि युग आवश्यकता थी, ब्लैक फंगस, फीवर, बुखार, कॉमन कोल्ड हर घर में होता है, कॉमन खांसिया जो कफ होता है उसे भी हमने कवर किया है। इसी तरीके से हम धीरे धीरे छोटी छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। We specially invoke the doctors and the medical field friends to check the result of the healthiness techniques described in the channel Zero to Infinity. मेरे मित्रों, जब तक अगर हम किसी चीज को काम में न लें, हम ये जज नहीं कर सकते एक तरफा तरीके से कि ये काम करेगी कि नहीं करेगी। तो हमारे जो डॉक्टर मित्र हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि इन टेक्निक्स को काम में लें। अगर ठीक हो तो हिपोक्रेटिक ऑथ के हिसाब से अपने मरीजों के ऊपर उसे ठीक करने में उपयोग लावें। वी होल हार्टेडली रेस्पेक्ट द मेडिकल साइंस। हमारे घर में भी काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, हम उन सबका सम्मान करते हैं, परंतु एलोपैथी के अलावा जो दूसरी ठीक करने की जो टेक्निक्स है उसके ऊपर भी मेरा पूरा विश्वास है। और येन केन प्रकारेण आदमी ठीक होना चाहिए, उसका शरीर ठीक होना चाहिए, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। मेरे मित्रों, एलोपैथी और दूसरे जो ठीक करने के जो विज्ञान है उनके अंदर झगड़ा नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल करेगी। तो मेरे मित्रों, 1 और 1 11 है, परंतु 1 - 1 = 0। लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स हेल्दी बॉडी। एनर्जी हीलिंग मेथड्स क्या बोलते हैं? बेसिकली हमारा जो चैनल है वो स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता के ऊपर है। इसके अंदर हम ऊर्जाओं के अलग अलग परिणामों को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर स्वस्थ शरीर चाहिए, एक हेल्दी बॉडी चाहिए, मुझे क्या क्या आवश्यकता है? क्लीन एनर्जी, हाई लेवल ऑफ द एनर्जी और बैलेंस एनर्जी, एनर्जी जनरेशन के मेथड्स, एनर्जी बैलेंस करने के मेथड्स और एनर्जी को कैसे डायरेक्शन दिया जाए, इन ऊर्जाओं को, स्टेम एनर्जी को, प्राण ऊर्जाओं को, ची ऊर्जाओं को कैसे करके डायरेक्शन दिया जाए, ये भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं।
अगर कोई भी व्यक्ति एकाग्रता से, गहराई से अनुभव करता है और साथ साथ में डू और डाई अभ्यास करता है, तो नो डाउट हेल्दी शरीर, हेल्दी बॉडी उसका अपना मालिकाना हक रहेगा। मेरे मित्रों, लेट्स डिस्कस द सजेशंस फॉर द कॉन्स्टिपेशन और द कब्ज डिजीज। पेट सफा, हर रोग दफा। कॉन्स्टिपेशन या जो कब्ज है उसका मीनिंग क्या है? कॉन्स्टिपेशन अकर्स व्हेन द बाउल मूवमेंट बिकम्स लेस फ्रीक्वेंट एंड द स्टूल बिकम डिफिकल्ट टू पास। अगर शरीर की एक जो उत्सर्जन की क्रिया है, यदि वो डिले हो रही है, वो बार बार जो एक हेल्दी प्रैक्टिस के अनुसार हर दिन होना चाहिए, वो चीज अगर नहीं हो पा रही है, इसका मतलब व्यक्ति कब्ज का शिकार है। अगर टेक्निकल हम भाषा के अंदर बात करें, अगर एक पूरे सप्ताह के अंदर 3 से कम बार अगर ये होता है, अगर आपके उत्सर्जन की जो क्रिया है वो अगर 3 सप्ताह में 3 से कम बार होती है, इसका मतलब यू आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्ज की शिकायत है। इट हैपेंस मोस्ट ऑफन ड्यू टू, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं, अलग अलग सैकड़ों प्रकार के इसके रीजन्स हैं। चेंज इन द डाइट और द रूटीन, अगर आपका रूटीन चेंज हुआ है, आपका हवा पानी चेंज हुआ है, आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है। अगर आपने खाने के अंदर संतुलित आहार नहीं लिया है, अगर आपने फाइबर, खाने के अंदर फाइबर जो होते हैं उनकी काफी आवश्यकता होती है, अगर आपका इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ द फाइबर है तो भी आपको समस्या है। यदि आपका उम्र थोड़ी सी पुरानी है, यानी ओल्डर एज के अगर आप व्यक्ति हैं, तो भी आपके अंदर कब्ज की शिकायत होने की संभावना रहती है। यदि आपकी जीवन शैली इस प्रकार है कि आप लेस एक्टिव हैं, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सा कम है, तो उस कंडीशन के अंदर भी कब्ज की शिकायत होने की संभावना रहती है। अगर भाग्यवश आप प्रेग्नेंट हैं और चाइल्ड बर्थ के बाद में भी ऐसी समस्याएं आती है कि कब्ज की कुछ शिकायत होती है, दीज आर द वेरी नेचुरल कॉल, इनसे शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं, कुछ कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत रह सकती है। और अगर बड़े बड़े शब्दों में अगर बातें कही जाए तो सर्टेन न्यूरोलॉजिकल और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी ऐसे हो सकते हैं जिससे कि व्यक्ति को कब्ज की शिकायत होती है। परंतु रीजन कुछ भी क्यों ना हो, कारण कुछ भी क्यों ना हो, इफेक्ट केवल एक है, आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश, कब्ज है, कारण कोई भी क्यों ना हो, दैट्स इट। मेरे मित्रों, ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि कहाँ तो हम आध्यात्मिकता की बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़े लेवल की बातें कर रहे हैं, और कहाँ मैंने एक छोटे से टुच्चे से एक टॉपिक जिसका कि कोई नाम तक लेना पसंद नहीं करता, उसको मैंने आखिर क्यों चूज किया है। ये प्रश्न मेरे लिए भी है कि मुझे इस छोटे से टॉपिक को भी कवर करना पड़ रहा है। मैं तो बात करने जा रहा हूँ कैंसर की, डायबिटीज की, थायराइड्स की, उनकी बातें करना चाह रहा हूँ, और जमाना यहाँ तक आ गया है कि मुझे कब्ज के बारे में तक एपिसोड बनाना पड़ रहा है। परंतु मेरे मित्रों, इसमें शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये हमारी युग आवश्यकता है। क्यों, आइए देखते हैं। Why I have chosen this so common and so small topic? दिखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर, दिखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर। एक छोटी सी समस्या, परंतु इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। हमारा जो शरीर है वो अन्नमय कोश है, इसका मतलब अन्न तो मुझे लेना ही पड़ेगा, वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अगर मैंने आउट इनपुट लिया है, जीभ के स्वाद के वशीभूत होकर खूब सारा खाना खाया है, चटपटा खाना खाया है, और अगर मेरा आउटपुट प्रॉपर नहीं है, तो विश्वास मानिए कि ये बीमारियों का घर है। और अगर शरीर बीमार है तो विश्वास मानिए कि आप आगे की जो यात्राएं हैं, मन की यात्रा, मन को संतुलित करने की यात्रा, आत्मा, एक जो बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, बड़े बड़े आयाम हैं, उसको मैं ढंग से अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाऊंगा। दैट्स वाई अगर इनपुट आप लेते हैं, खाना पीना प्रॉपर लेते हैं, तो आउटपुट मस्ट बी प्रॉपर, वरना आपका शरीर पूरी तरीके से असंतुलित हो जाएगा। मेरे मित्रों, ये मेरे शब्द सच्चे हैं या झूठे हैं, आइए फैक्ट्स एंड फिगर से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये क्लियरली बोला है कि दिस इज ए लॉजिकल चैनल। कुछ भी बातें हवा के अंदर नहीं होने जा रही है। एवरीथिंग विल बी वेरी फैक्चुअल, वेरी लॉजिकल, नो इलॉजिकल। ह्यूमैनिटी इज स्ट्रगलिंग विद ए वेरी बेसिक प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट का जो मार्केट साइज है और जो फोरकास्ट है,
वो आप देखेंगे जरा, यूएस डॉलर 27 बिलियन बाय 2026। एनुअल रेट जो है इस रोग के बढ़ने की जो संभावना है वो लगभग 7.75% है। इसका मतलब अगर मैं कहूं, अगर भारतीय भाषा के अंदर कहूं, क्योंकि ये चैनल हमारा इंडिया के लिए बन रहा है, विश्व का काफी लोग इससे पीड़ित हैं और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का, यस 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है ये। एक छोटी सी समस्या दिखने में लगती है, ना कैंसर है, ना डायबिटीज है, ना एड्स है, परंतु एक मार्केट है 2 लाख करोड़ रुपए का। और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो यदि मैं अपने जीवन का 1 घंटा आपके लिए एपिसोड अगर बना भी देता हूं तो मेरे ख्याल से ये एक मानवता की सेवा, अपने मित्रों के लिए सेवा जरूर होगी, नहीं? Why the constipation और द कब्ज इज सो इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट क्यों है? हर मानव के पास में शरीर है, शरीर का पोषण अन्न से होता है, अन्न खाना तो शरीर की जरूरत है, परंतु विषाक्त अनावश्यक अन्न को समय पर निकालना भी अत्यंत आवश्यक है। अगर नहीं तो पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। यदि कब्ज होता है मतलब शरीर खराब, इनपुट और आउटपुट ओके नहीं है, इसका मतलब मन भी खराब हो जाएगा। मन खराब होगा तो आपका नेगेटिव ऑरा होगा, आपका जो आभा मंडल है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, आपकी भावनाएं खराब होगी। और अगर शरीर खराब, मन खराब, भावनाएं खराब, ऑरा खराब, तो इसका मतलब आपका उस पर्टिकुलर डे का जीवन भी खराब है। मेरे मित्रों, ये जो कब्ज की बीमारी है वो छोटी है या बड़ी है? छोटी बीमारी यदि कभी कभी होती है और अंडर कंट्रोल होती है, आपने एक हाजमोला फाँक ली, एक जलजीरा का ग्लास पी लिया और अगर वो ठीक हो जाती है, इसका मतलब छोटी बीमारी है। बड़ी बीमारी, अगर आप सालों से उसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो अगर गाहे बगाहे लगातार हर दिन आपका इस बीमारी से जूझने में ही अगर निकल जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हालत हो जाते हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और हालत अगर त्रस्त हो जाती है। मेरे मित्रों, अगर ये कब्ज जो है, ये कॉन्स्टिपेशन है, अगर ज्यादा समय तक हो जाए तो आंतों पर दबाव भी पड़ता है, आंतों में सड़न भी हो सकती है, अल्सर जैसे रोग भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर एक विषाक्त पदार्थ मेरे शरीर के अंदर ज्यादा समय तक रुक गया तो वो परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखता है और अंततः ऑपरेशन करने की संभावना भी होती है। और ये जो 2 लाख करोड़ का जो दवाइयों का मार्केट है, दैट मे बी बिकम द 5 लाख करोड़ रुपीज मार्केट। तो मेरे मित्रों, छोटी बीमारी यानी चिंगारियों को रोक लीजिए, आग अपने आप रुक जाएगी। छोटी बीमारियों को ठीक कर लीजिए, बड़ी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। मेरे मित्रों, नॉर्मली इट इज ड्यू टू आवर ओन अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। ये हमारी जो जीवनचर्या है, असंतुलित जीवनचर्या, उसकी वजह से ये होने की संभावना रहती है। क्योंकि कोई आउटर अटैक वायरस का, बैक्टीरिया का, फंगस का नहीं होता है। रिपीटिंग, कब्ज एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर की कोई एक्सटर्नल अटैक नहीं है। हम अपने ही सबसे बड़े शत्रु हैं। ना कोई वायरस का अटैक है, ना कोई बैक्टीरिया का अटैक है, ना कोई फंगस का अटैक है। मेरी अपनी जीवन शैली अगर खराब है, हो गया कबाड़ा। मेरे मित्रों, अवर बॉडी ट्राइज टू कीप एवरीथिंग इन द ऑटो बैलेंस। हमारा जो शरीर है वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक एक मशीन की तरह काम करता है। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, दैट्स ऑल। अगर ये जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है, अगर किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, इसका मतलब अगर इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट, यानी आउटपुट नहीं हो रहा है, आउटपुट कम हो रहा है, आउटपुट रुक जा रहा है, तो इसका मतलब कब्ज की शिकायत है और उसकी वजह से मेरा पूरे शरीर की जो मशीन है वो खराबी की तरफ अग्रसर हो जाएगी। मेरे मित्रों, यदि मेरा बॉडी सिस्टम विन्स फ्रॉम दिस आवर ओन बैड स्टाइल, यदि मैं अपने अंदर के शत्रु को मिटा सकता हूं, अगर अपनी अस्त व्यस्त जीवन शैली को ठीक कर सकता हूं, इसका मतलब आई विल गेट हील फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन। परंतु अगर मेरा शरीर हार जाता है, मेरा मन हार जाता है, अगर मेरी खुद की बैड हैबिट से, बैड लाइफ स्टाइल से, इसका मतलब मुझे कब्ज की बीमारी हो जाएगी या उससे मैं लगातार पीड़ित रहूंगा। मेरे मित्रों, क्या आपने कभी छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होते हुए देखा है? नॉर्मली नहीं देखा होगा, क्योंकि दे आर इन द नेचुरल हार्मोनी विद द नेचर। वो एक प्राकृतिक संतुलन के अंदर होते हैं, नो टेंशन, फुल्ली एक्टिव। और ऐसा माना जाता है, ईसा मसीह ने भी ये कहा था कि
ईश्वर के राज्य में वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिनका के हृदय बच्चों के समान पवित्र है। और सिमिलरली हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि हर वो आदमी जो कि अपने शरीर को इतना एक्टिव कर लेता है जितना कि एक बच्चे का शरीर एक्टिव होता है, उतना ही अगर उत्साह से वो अपना जीवन जीना शुरू करता है तो नो डाउट उसको कोई भी जीवन स्टाइल से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड समस्या नहीं होगी। और एक चीज और, वाई टू टेक टेंशन। अगर कोई समस्या है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको टेंशन लेने का आवश्यकता क्या है? एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि जाने वाला जाएगा, रोके ना रुक पाएगा। अगर आपने इनपुट लिया है तो आउटपुट को आज नहीं तो कल निकलना ही निकलना है, तो उसके लिए आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन लेने से समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे मित्रों, अभी एक प्रश्न उठता है, व्हाट टू डू बाय ए कॉमन मैन। एक आम आदमी के द्वारा ऐसा क्या किया जाए जिससे कि वो ठीक हो पाए, वो अपने आप को हील कर पाए। एज पर टुडेज मेडिकल साइंस, जो हमारा आज का मेडिकल साइंस है, एलोपैथी क्या बताती है इसके बारे में? इट इज ड्यू टू मेनी ऑफ द रीजन्स, बहुत सारे कारण हैं इसके लिए। टेक ए टैबलेट, हजारों टैबलेट्स विद्यमान है मार्केट के अंदर, आखिर 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है इसके लिए। तो डॉक्टर जो भी आपको प्रेस्क्राइब करता है वो आप एक दवा ले लीजिए। डोंट टेक रेस्ट। नॉर्मली दवा के बाद में लोग कहते हैं रेस्ट ले लेने का है, आप बीमार है रेस्ट लीजिए, परंतु ये ऐसी बीमारी जिसके अंदर कि मुझे कहना पड़ रहा है कि आप रेस्ट मत लीजिए, आप रेस्ट ज्यादा ले रहे हैं, दैट्स वाई ये कंडीशन आ गई है। आपको रेस्ट एक लिमिट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। सोने के लिए रात होती है, जबकि के लिए थोड़ा सा टाइम दिन का होता है। इसके अलावा वी हैव टू बी 100% एक्टिव। तो मेरे मित्रों, काइंडली कीप एक्टिव बाय द वॉकिंग एंड द रनिंग। दौड़ते रहिए, चलते रहिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। इफ नॉट ओके देन टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम। क्या होगा यदि एक छोटी मोटी पिल से, एक छोटी मोटी डुल्कोफ्लेक्स से मैं ठीक नहीं हो पाता हूं? तो अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमें लेना होगा, परंतु आफ्टर गेटिंग डायग्नोज बाय द डॉक्टर। डॉक्टर वही करते हैं, आपका कुछ न कुछ टेस्ट करवाएंगे, पैथोलॉजी के, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, और जो भी पिन पॉइंटिंग करके जो प्रॉब्लम होगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। दैट्स इट। व्हाट टू डू बाय ए कॉमन मैन। क्या स्पिरिचुअल साइंस के पास में इसका कोई इलाज है? क्या अध्यात्म विज्ञान जिसकी हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उसके पास में कोई सॉल्यूशन है या नहीं है? लेट अस सी इट। एज पर द स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के अनुसार कॉन्स्टिपेशन या जो कब्ज है वो इंडिकेट क्या करता है? केवल एक लाइन, स्वस्थ नहीं है, स्व में स्थिति ठीक नहीं है, आपका स्व, आपका जो आत्म है वो संतुलन में नहीं है। ये हो गई बड़ी बड़ी बातें। अगर आम आदमी की भाषा में कहें, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके आउट ऑफ ऑर्डर है। आपकी जो शरीर की मशीन है उसमें कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट है, कोई ना कोई खराबी आ गई है। खराबी कहां पर है? पोस्ट डाइजेशन सिस्टम। जो आपकी इनपुट तक तो हो गया, उसके बाद में आउटपुट यानी आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, उसके अंदर कोई ना कोई समस्या है। ओके, इसे मैं कहूंगा पश्च पाचन तंत्र, पोस्ट डाइजेशन सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि नो आउटर अटैक ऑफ द वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, बाहर का कोई शत्रु मेरे ऊपर अटैक नहीं किया है, मैं खुद अपना सबसे बड़ा शत्रु हूं। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, शरीर और मन की जो ऊर्जाओं में असंतुलन है, हमारी जो बॉडी एनर्जी है उसमें असंतुलन है, और साथ में लेस क्वांटम ऑफ द एनर्जी है। मेरे शरीर में प्राण ऊर्जा अत्यधिक कम है, दैट्स वाई मुझे ऐसी बीमारी हो रही है। और स्पेशली ऊर्जाओं में कमी कहाँ है? लोअर डाइजेशन सिस्टम, यानी जो मेरी बड़ी आंत है और जो मेरा पेट है उसके अंदर ऊर्जाओं की अत्यधिक कमी है। और ऊर्जाओं की कमी का कारण क्या है? ये जो मेरा माइंड है ये ऊर्जाओं का भस्मासुर है। भस्मासुर मतलब सैया बहुत कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। अगर मेरा शरीर 100 ऊर्जाएं कमाता है तो 100 में से 75-70 तो ये अकेला उड़ा देता, बाकी जो 30% होती है, 20% होती है, उसमें पूरा शरीर बेचारा जीवन निर्वाह कर लेता है। तो मेरे मित्रों, जो माइंड है वो अत्यधिक तरीके से ऊर्जाओं का भस्मासुर है, और जो हमारा शरीर है, बड़ी आंत है, उनके पास में उचित मात्रा में ऊर्जा नहीं है। दैट्स वाई ये बीमारी मुझे
ग्रसित कर लेती है। मेरे मित्रों, ये जो बड़ी आंत में जड़ता है, जड़ता मतलब रजोगुण के अंदर कमी है, ऊर्जाओं में कमी है। और अगर ये जो कॉन्स्टिपेशन है एक सीमा से अधिक हो जाए, यदि एक सीमा के बाद में ये जो रजोगुण की कमी है ये बढ़ती चली जाए तो ये तमोगुण को बढ़ावा देगी। यानी कॉन्स्टिपेशन केवल रजोगुणी समस्या है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, दैट्स इट, और कोई एक्सटर्नल अटैक आपके ऊपर नहीं है। परंतु अगर ये ऊर्जाओं में कमी एक सीमा से ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में ये नकारात्मकता या काली ऊर्जा या ब्लैक ऊर्जा को भी बढ़ावा देती है। ये एक बीमारी दूसरे 50 रोगों को आकर्षित करने की शक्ति रखती है, क्योंकि आपका आभामंडल ही दूषित हो जाएगा, आपका ऑरा ही दूषित हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, चेन रिएक्शन ऑफ द डिजीज विल स्टार्ट। आपकी जो बीमारियों का जो चेन रिएक्शन है, एक बीमारी को देखकर दूसरी बीमारी का आना, दूसरी बीमारी को देखकर तीसरी बीमारी का आना, ये चलता रहेगा। उसका रीजन क्या है? जो पॉइजनस इनडाइजेस्टेड फूड है, जो ऐसा भोजन जो कि निकला नहीं है परंतु वो जहरीला है, इसीलिए शरीर उसको निकालना चाहता है। अगर वो जो भोजन है अगर वो ब्लड के साथ में मिक्स होगा तो नो डाउट इम्प्योर ब्लड विल बी देयर। अगर इम्प्योर ब्लड होगा तो उससे बीमारियां तो आनी ही आनी है। मेरे मित्रों, हमारी जो घटती हुई और हारती हुई प्राण शक्ति बढ़ती बीमारी का प्रतीक होगी। अगर मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मेरी प्राण शक्ति हारती चली जा रही है और मैं बीमार होता चला जा रहा हूं। मेरे मित्रों, परंतु एक चीज जरूर है कि हमें बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं करनी है। एक छोटी सी बीमारी है जिसे हम ठीक कर सकते हैं, दैट्स इट, क्योंकि ये एक शरीर के तल की ही बीमारी है, इसलिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये मानसिक समस्या होती है, कोई और समस्या होती तो हमें ज्यादा सोचना पड़ता, हृदय के लेवल की समस्या होती है हमें ज्यादा सोचना पड़ता, परंतु शरीर के लेवल की एक नॉर्मल बीमारी है, बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। आपको समय पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, वरना हर भोजन एक प्रताड़ना आपके लिए होगी, हर दिन जीवन शक्ति का असंतुलन होगा। मेरे मित्रों, जैसा कि हमने पिछली बार बात कही है, बहुत बार बात कर चुके हैं, कारण कोई भी क्यों ना हो, लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत को ठीक करना है, दैट्स इट। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो हमारे एक्शन पॉइंट क्या है? हमने प्रॉब्लम की चर्चा कर ली, एलोपैथी क्या बोलता है, आयुर्वेद के हिसाब से क्या है, उसकी एनालिसिस भी हमने कर ली, क्या कारण है उसके बारे में बात कर लिया। लेकिन कारणों की बारे में बात करने से क्या उपाय हो जाते हैं क्या? नो, उसे ठीक करना होता है। मानता हूं कि प्रॉब्लम को जानने का मतलब, यानी प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आधा उत्तर तो उसी से निकल गया, परंतु फिर भी पूरा उत्तर देना आवश्यक है। और ये जो एपिसोड है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की बीमारी का पूरा उत्तर है, एक सर्वांगीण उत्तर, एक संपूर्ण उत्तर। मेरे मित्रों, एक्शन पॉइंट क्या है? नंबर 1, मुझे अपनी लाइफ स्टाइल या जीवनचर्या को हेल्दी बनाना है, अच्छा और स्वस्थ बनाना है। दूसरा नंबर, बैलेंस ऑफ द एनर्जी, मुझे अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करना है, शरीर और मन में जो ऊर्जाओं का असंतुलन है उसको दूर करना है। थर्ड नंबर, मेरी जो लार्ज इंटेस्टाइन या जो बड़ी आंत है उसके अंदर ऊर्जा की कमी है, गंभीर कमी है, उसको दूर करना है, दैट्स इट। मेरे मित्रों, yes, it is a Dabi approval, Dabi approved, although I am not need to be patient of every disease to provide the cure। हर बीमारी का अगर मैं सॉल्यूशन कोई बताता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि उसे मुझे भी पीड़ित होना आवश्यक है। वुमेन प्रॉब्लम वी विल डिस्कस अबाउट इट, लेकिन हम कोई जरूरी नहीं, आई एम ए मेल, डायबिटीज होना मुझे कोई आवश्यक नहीं है, कैंसर मे और मे नॉट बी हैपन। तो इसका मतलब अगर मैं क्योर बताता हूं तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा उससे मुझे भी पीड़ित होना आवश्यक है। कई बार एक लॉजिकल बुद्धि भी बहुत कुछ आपको बता सकती है। पहला सजेशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल साइंस, जनरलाइज सॉल्यूशन, स्टेम एनर्जी बेस्ड सॉल्यूशन। प्राण ऊर्जा, स्टेम एनर्जी, ची एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, सब कुछ एक ही है। ऊर्जा क्या है? जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिससे देख पा रहा हूं, जिससे सोच पा रहा हूं, जिससे विचार कर पा रहा हूं।
इसका मतलब ऊर्जाएं अत्यंत आवश्यक है। मेरे मित्रों, ये जो पहला सॉल्यूशन है वो है इफ्टेम एनर्जी बेस्ड सॉल्यूशन है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, इसका मतलब बॉडी असंतुलित है, आपका शरीर असंतुलित है और साथ में बड़ी आंत के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में प्राण ऊर्जाओं की कमी है, तो क्या करेंगे हम? गेट एज मच एज पॉसिबल इफ्टेम एनर्जी, जो प्राण ऊर्जा है, इफ्टेम एनर्जी है, उसको ज्यादा से ज्यादा जनरेट कीजिए और अपने अंदर भरते रहिए उस ऊर्जा को। एनर्जी जनरेशन टेक्निक हम ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं कॉन्सेप्ट नंबर H23 और H24 में। हमारे जो नए मित्र हैं वो इसी एपिसोड में शुरुआत के 5-6 मिनट मैंने खराब किए थे, इसीलिए मेरे एपिसोड थोड़े ज्यादा लंबे बन जाते हैं, क्योंकि मैं लगभग एक टोटलिटी में एक एपिसोड देता हूं, जिससे कि कोई अगर नया मेरा मित्र आता है उसे भी समस्या ना हो। तो शुरुआत की कुछ स्लाइड में आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर H23 और H24, उसमें आपके को वो टेक्निक मिल जाए जिससे कि ऊर्जाओं का जनरेशन, ऊर्जाओं का जागरण होता है। तो मेरे मित्रों, काइंडली हेल्प योरसेल्फ टू फाइट विद द एनर्जी क्राइसिस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अपनी सहायता खुद कीजिए। दूसरा नंबर, इफ्टेम एनर्जी का जब जागरण हो जाता है, ऊर्जाओं का जब जागरण हो जाता है, अगर आप 10-15 मिनट भी भस्त्रिका करते हैं तो नो डाउट आपके अंदर ऊर्जाओं का जागरण हो जाएगा, जिसे कि आप खुद अनुभव कर पाएंगे और आपका अनुभव सबसे ज्यादा आपके लिए कीमती है। इफ्टेम एनर्जी का एक बार जब जागरण हो गया तो उस प्राण ऊर्जा को संतुलित करें। एनर्जी को जो बैलेंस करने की जो टेक्निक्स है वो भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। काइंडली रेफर द कॉन्सेप्ट नंबर H27, उसमें आपको काफी ट्रिक्स दी हुई है जिससे कि आप ऊर्जाओं को बैलेंस कर पाए, ऊर्जाओं को संतुलित कर पाए। नॉर्मली अनुलोम विलोम से भी आप अपनी ऊर्जाओं को संतुलित कर सकते हैं। एंड काइंडली हेल्प योरसेल्फ। मेरे मित्रों, ये जो टेक्निक बिल्कुल मैंने बताई, बिल्कुल एक वेरी जनरल, लगभग हर रोग के लिए मैं ये स्लाइड देने वाला हूँ। ये लगभग वैसी है कि हनुमान जी पहाड़ उठा के लेके आए थे जब उनको संजीवनी बूटी चाहिए थी तब। अरे बूटी मुझे एक चाहिए लेकिन पूरा पहाड़ दे दिया। इसका मतलब ठीक मुझे लार्ज इंटेस्टाइन करनी है, कब्ज के रोग को ठीक करने के लिए मुझे अपनी बड़ी आंत ठीक करनी है, परंतु हमने आपको कह दिया पूरा शरीर यानी पूरा पहाड़ आप उठा के ले लीजिए साहब। लेकिन अगर आप हनुमान जी इतने सामर्थ्यवान हैं, इतनी ऊर्जाओं को जनरेट कर सकते हैं, इसका मतलब आप अपने रोग को जरूर ठीक कर पाएंगे, क्योंकि शरीर में अगर ऊर्जा होगी तो आंत पे तो ऊर्जा पहुंच ही जाएगी मेरे मित्रों। परंतु कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास में ऊर्जाएं अत्यंत सीमित हैं, तो उनके लिए अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख वाला सॉल्यूशन या लोकलाइज एनर्जी वाला सॉल्यूशन दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। मेरे मित्रों, सीमित ऊर्जा को पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित करने की बजाय कब्ज का जो कारण है या जो रोगी हिस्सा है यानी बड़ी आंत, छोटी आंत, इनके ऊपर अपनी ऊर्जाओं को एकत्र कीजिए, एक ऊर्जाओं को एकाग्र कीजिए। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। कैसे कर पाएंगे? इसके जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 30 के अंदर आपको दिया हुआ है कि आप उन ऊर्जाओं को अपनी लार्ज इंटेस्टाइन पे कैसे केंद्रित कर पाएंगे। मेरे मित्रों, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा माना जाता है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की दुनिया में कि एक योगी अपने पूरी ऊर्जाओं को शरीर की एक कोशिका तक भी पहुंचा सकता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन भले अंदर है, दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु फिर भी वहां तक ऊर्जाओं के वाइब्रेशन को अनुभव किया जा सकता है। आप करेंगे, नो डाउट यू विल बी सक्सेसफुल। जो लार्ज इंटेस्टाइन है कहाँ होती है, एलोपैथी आपको बताता है, आप जान सकते हैं उसके बारे में। वह अपने स्टेम एनर्जी या प्राण ऊर्जाओं के वाइब्रेशंस को पहुंचाना है। विद इंक्रीज इन द पावर, बड़ी आंत के अंदर ऊर्जाओं की कमी दूर होगी, बड़ी आंत में जड़ता की कमी होगी, बड़ी आंत में रजोगुण की वृद्धि होगी। जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी एक्टिवनेस के अंदर इंक्रीज होगा। आपकी सात्विक प्राण ऊर्जा जो आपने कमाई है भस्त्रिका के द्वारा, एनर्जी जनरेशन के मेथड्स के द्वारा, वो कॉन्स्टिपेशन या जो कब्ज की जड़ता और नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा देगी। हेंस कॉन्स्टिपेशन या जो कब्ज है दैट विल बी क्योर्ड। काइंडली रेफर द एपिसोड नंबर 54 and 55 of the complete body healing for the overall
इम्यूनिटी बूस्टिंग एंड द हीलिंग। किसी भी तरीके से ऊर्जाओं को जागृत कीजिए और साथ में ऊर्जित अवस्था में मूल बंध और उड्डीयन बंध लगाइए। रिपीटिंग, अभी हमने बात कही है कि हमें लोकेलाइज एनर्जी देनी है पूरे शरीर में ऊर्जाओं को करने की बजाय कब्ज का जो मूल कारण है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके ऊपर ऊर्जाओं को डालना है। तो कैसे कर पाएंगे? अगर आपने ऊर्जाओं को कमाया है, ऊर्जाओं को जागृत किया है, उसके बाद में अगर मैं उड्डीयन बंध, कृपया करके एक बार पॉइंटर से जरूर देखें, उड्डीयन बंध और मूल बंध अगर मैं लगाता हूं, यानी जो नीचे के दो बंध अगर लगाता हूं, तो जो मेरी ऊर्जा है वो सीमित हो जाएगी। जो कोष्ठक का जो मैंने चिन्ह लगाया है, ब्रैकेट का जो चिन्ह लगाया है, उसके अंदर ही मेरी ऊर्जा सीमित हो जाएगी और मेरी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इसी एरिया में आती है। इसका मतलब मेरी ऊर्जाएं यहीं पे सीमित हो जाएगी और यदि यहीं पे सीमित होगी, ऊर्जाओं को ठीक करना ही करना है, इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन मेरी ठीक होगी। और अगर मेरी ऊर्जा जड़ता को दूर कर देती है, इसका मतलब मैं रोग से ठीक हो जाऊंगा। मेरे मित्रों, जो उत्सर्जन वाले पदार्थ हैं वो एक नकारात्मक पृथ्वी तत्व है। नकारात्मक पृथ्वी तत्व है। जो भोजन है वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है और जो निकलता है, उत्सर्जन जो होता है, वो नकारात्मक पृथ्वी तत्व होता है। इसीलिए उसे हमारी जो बॉडी है, शरीर है, उसे निकालना चाहता है। और चूंकि हमने बताया था एक, अगर आप कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा आपने, तो जिस लेवल की समस्या है उससे ऊपर का जो लेवल अगर मैं पकड़ लेता हूं तभी समस्याएं दूर होगी। पृथ्वी तत्व का जो असंतुलन है वो पृथ्वी तत्व से ही दूर होना लगभग असंभव है। थोड़ा बहुत कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पूरी तरीके से ठीक होने के लिए उससे एक स्टेप ऊपर का तत्व मुझे काम में लेना पड़ेगा। यानी पृथ्वी तत्व की समस्या है, इसका मतलब जल तत्व जो कि उससे जस्ट ऊपर है, अगर मैं उसका हेल्प ले लेता हूं, उसकी मदद अगर ले लेता हूं, तो मुझे अत्यंत सहायता मिलेगी। मेरे मित्रों, अगर एक छोटा सा आप काम में लें, प्रयोग करें, कॉपर का जग लें, उसमें रात भर पानी रखें और उसे कुचालक जगह पे रखें, यानी नीचे लकड़ी का टुकड़ा रख दें या लकड़ी के स्टूल पे रख लें, यानी कुचालक पदार्थ के ऊपर उसको रख दें। तो वो जो पानी है उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो जाएगा। वो चार्ज्ड जो वाटर है, जो ऊर्जित पानी है, अगर उसको मैं सुबह सुबह उठकर अगर 1-2 लोटा पी लेता हूं, तो दैट विल बी हेल्पफुल टू इंक्रीज द लार्ज इंटेस्टाइन पोटेंशियल एंड द लार्ज इंटेस्टाइन एनर्जी। हमारा जो पोटेंशियल है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको भी इंक्रीज करेगा और साथ में ऊर्जाओं को भी इंक्रीज करेगा और हेंस the sluggishness of the large intestine will be removed, hence constipation will be healed। जो बड़ी आंत का सिस्टम है वो टांगों से जुड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे हाथ हृदय चक्र का विस्तार है। बड़ी आंत की जो जड़ता है वो संकेत देती है कि लोअर बॉडी सिस्टम इज नॉट मच एक्टिव। जो भी हमारे आध्यात्मिकता वाले जो मित्र हैं वो जानते हैं कि जो हाथ होता है वो हृदय चक्र का विस्तार होता है, उसी प्रकार से जो हमारी टांगे होती है वो मूलाधार चक्र का विस्तार होता है। अगर मेरे इस एरिया में प्रॉब्लम है, काइंडली सी द पॉइंटर, अगर मेरे इस एरिया में प्रॉब्लम है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के क्षेत्र में प्रॉब्लम है, इसका मतलब मूलाधार चक्र से रिलेटेड कुछ समस्या है। और अगर इसे ठीक करना है, ऐसा मतलब अगर मैं टांगों को एक्टिव कर देता हूं, तो इसका मतलब इफ द लेग विल बी एक्टिव, मूलाधार चक्र है वो मेरा एक्टिव होगा, और वो अगर एक्टिव होगा इसका मतलब ये जो क्षेत्र है उसके अंदर ऊर्जाओं की कमी दूर होगी, जड़ता दूर होगी, रजोगुण बढ़ेगा। इसका मतलब मेरा कॉन्स्टिपेशन या जो कब्ज की जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो मेरे मित्रों, हमें भाग मिल्खा भाग की तरह खूब सारी देर तक नहीं भागने का है, परंतु एक जेन्युइन लाइफ स्टाइल को अपनाते हुए चलना है, जेन्युइन लाइफ स्टाइल को अपनाते हुए दौड़ना है। उससे हम क्या कर पाएंगे, हमारा जो लोअर बॉडी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर वो एक्टिवेट हो जाता है इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन या जो कब्ज की बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। और मेरे मित्रों, अगर आप जब चलते हैं तो उससे आपकी जो एनर्जी बैलेंस के अंदर भी बहुत मदद आपको मिलने जा रही है। क्योंकि जैसे हाथ होता है,
तो हाथ के अंदर मैं राइट हैंड को ज्यादा काम में लेता हूँ, लेफ्ट हैंड को काम में लेता हूँ। कुछ लोग इससे डिफरेंट होते हैं, परंतु इस पूरी दुनिया में हार्डली ऐसे लोग होंगे जो कि दोनों के दोनों हाथों को बराबर तरीके से काम में लेते होंगे। दैट्स वाई हाथ किसका विस्तार है? हृदय चक्र का। इसीलिए हमारा हृदय जो होता है असंतुलित होती है, भावनाएं असंतुलित होती है। परंतु दूसरी तरफ अगर कोई आदमी चल रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि लोअर वाले फुट सॉरी लेफ्ट वाले फुट ने 1000 कदम चला और राइट वाले फुट ने 2000 कदम चला, ऐसा कभी भी नहीं होता है। दैट्स वाई अगर कोई आदमी चल रहा है, दौड़ रहा है, उसका मतलब वो अपने जीवन को संतुलित होने के लिए काफी अच्छे प्रयास कर रहा है। उसकी जो ऊर्जाएं हैं, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है, ची एनर्जी है, वो काफी हद दर्जे की बैलेंस कंडीशन में रहेगी। दैट्स वाई जॉगिंग करना, चलना, दौड़ना ये हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। मेरे मित्रों, कॉन्स्टिपेशन जैसा कि हमने बताया कि इट इज ऑल्सो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज, जीवनचर्या से रिलेटेड एक बीमारी है। क्योंकि हमारे जो आदमी है, आज का जो ह्यूमन है, नीम हकीम खतरे जान, सब कुछ जानता है फिर भी बेसिक चीजों को नहीं जानता, और बेसिक चीजों को जानता है तो उसको काम में नहीं लेना चाहता। और दिस इज द रीजन कि हमारे शरीर रोगी हैं, शरीरों में समस्याएं हैं। तो मेरे मित्रों, अगर हम हमारे जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम है उसको पूरी गहनता से जाने कि शरीर क्या है, मन क्या है, हृदय क्या है, आत्मा का उत्थान कैसे होगा, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो निसंदेह शरीर की जो बीमारियां हैं वो छोटी मोटी समस्याएं हैं जो कि अपने आप धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएगी। मेरे मित्रों, चूंकि हम एनर्जी सिस्टम, हमारे जो शरीर का ऊर्जा सिस्टम, भावनात्मक सिस्टम, उनके बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, इसीलिए जो बुरी आदतें होती है, बैड हैबिट्स होती हैं, गलत जीवनचर्या होती है, उसके ऊपर हम आकर्षित किए जाते हैं और उससे हमारा जीवन, शरीर थोड़ा समस्याग्रस्त, बीमारियों से रोगीग्रस्त हो जाता है। मेरे मित्रों, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, एक जमाना था वो अखबार लेके बैठते थे टॉयलेट के अंदर। उसके बाद में एक आज की जनरेशन ऐसी है कि हो सकता है टॉयलेट के अंदर भी जाते हैं तो मोबाइल को, व्हाट्सएप, फेसबुक को एक शानदार गंधित एनवायरमेंट, आई एम नॉट सेइंग इट इज सुगंधित एनवायरमेंट, इट इज ए गंधित एनवायरमेंट, उसके अंदर वो उस मोबाइल को या अखबार को उपयोग में लाते हैं। तो मेरे मित्रों, ये सही है या गलत है? वेदर दिस लाइफ स्टाइल इज ए गुड और बैड, जस्ट थिंक। जब भी मोबाइल काम में लेता हूं दिमाग एक्टिव हो गया, जब भी अखबार पढ़ रहा हूं दिमाग एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब मेरे शरीर की सीमित ऊर्जा दिमाग या माइंड के अंदर एकत्रित हो गई। अगर जब मेरी ऊर्जाएं यहां एकत्रित हो गई तो जो बेसिक मिनिमम नीड है लार्ज इंटेस्टाइन को, बड़ी आंत को जो मिनिमम आवश्यकता चाहिए जिससे कि वो उत्सर्जन की क्रिया कंप्लीट कर पाए, वो ऊर्जा ही उसके पास में उस पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं है। क्या कीजिएगा? तो मेरे मित्रों, सारी की सारी ऊर्जा पहुंच गई माइंड में, माइंड हो गया भस्मासुर, कभी शांत नहीं होने वाला है। ऊर्जा उसको भले आप 10 लाख दीजिए, 40 लाख दीजिए, कभी उसकी ऊर्जा की डिमांड खत्म नहीं होगी। तो मेरे मित्रों, एनर्जी, ये जो गलत हैबिट है कि आप टॉयलेट के अंदर अखबार पढ़ते हैं या टॉयलेट के अंदर मोबाइल को काम में लेते हैं या कोई भी दूसरी एक्टिविटी करते हैं जो कि मूल प्रक्रिया का अंग नहीं है, तो आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर एनर्जी क्राइसिस होगा, और एनर्जी क्राइसिस अगर होगा तो नो डाउट मोशन की समस्या आपको होगी। तो मेरे मित्रों, इसी कारण की वजह से जो टाइम है वो ज्यादा लगता है। जो क्रिया 10-15 मिनट, सॉरी 2-5 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए, वो क्रिया हो सकता है प्रोलॉन्ग, आधा घंटा भी कुछ लोग बैठते हैं, कुछ लोग 1 घंटा भी बैठ सकते हैं, और अच्छा सा मूवी लगा दिया जाए, हो सकता है वो आदमी 3 घंटे भी बैठ सकता है। तो मेरे मित्रों, ये गलत जीवनचर्या है जिसे कि सुधारे जाने की अत्यंत आवश्यकता है। दैट्स व्हाई व्हाट इज अवर सजेशन, फोकस योरसेल्फ ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिविटी ओनली। जो उत्सर्जन की क्रिया है केवल उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। बाकी दुनिया के सारे कार्य किसी दूसरे सुगंधित एनवायरमेंट में किए जा सकते हैं। 5 या 6 मिनट में आप वहां से बाहर निकल सकते हैं। मेरे मित्रों, वन थिंग इज देयर, टॉपर इज ऑलवेज टॉपर। अगर एक विद्यार्थी अच्छा है तो वो दुनिया में लगभग सारी जगह फोड़फाड़ मचा देगा, सब जगह पे टॉपर आने की उसकी जो भावना है वो उसको हेल्पफुल रहेगी। मेरे मित्रों,
यस, आध्यात्मिक पुरुष, आध्यात्मिक लोग इस मामले के अंदर भी टॉपर्स हैं। ऐसा माना जाता है कि योगी की आंतें सबसे ज्यादा साफ होती है। एक अगर योग अभ्यास करने वाला आदमी है, प्राणायाम को करने वाला व्यक्ति है, तो उसकी जो आंतें होती है, उसकी जो बड़ी आंत होती है, उसका जो डाइजेशन सिस्टम होता है, उसका जो पेट होता है, वो सबसे ज्यादा शुद्धतम होता है। नकारात्मकता, नेगेटिविटी, सड़े हुए अन्न, दूषित अन्न, अपशिष्ट अन्न का एक कतरा भी उसकी आंतों के अंदर नहीं होता है, क्योंकि वो अपने शरीर में और अपने आभा मंडल और ऑरा के अंदर जरा सी भी नकारात्मकता बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और नकारात्मकता है क्या? जिसे शरीर अपने आप बाहर निकालना चाहे, अगर कोई क्रिया उत्सर्जन की है, अगर कोई पदार्थ है जिसे कि शरीर बाहर निकालना चाहता है, तो उसे मुझे अपने अंदर बटोरे रखने में, अंदर संग्रहित करने में कौन सा परमवीर चक्र मिल रहा है? तो मेरे मित्रों, इस नेगेटिविटी को बाहर निकाला जाना अत्यंत आवश्यक है। इस अनिवार्य क्रिया को काम में लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है ये जो टेक्निक्स हम आपको बता रहे हैं इस छोटे से टुच्चे से टॉपिक के ऊपर, उसको आप काम में लेंगे और 2 लाख करोड़ का जो मार्केट है उसके अंग आप नहीं बनेंगे। चीजें बिल्कुल व्यक्तिगत है, बिल्कुल व्यक्तिगत है। कोई समस्या आप में है, आपको उसे ठीक करना है, दैट्स इट। और आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपकी जो आंतें होती है वो सुवर्ण के समान आभा मंडल वाली होगी। मेरे मित्रों, अनदर वन रिलेटेड टू द एनर्जी, बॉडी क्लॉक और द बॉडी एनर्जी प्रिंसिपल। मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो ब्रह्मांड का समय चक्र है, काल चक्र है, वैसा ही हमारा शरीर भी उसी काल चक्र और समय चक्र के अनुसार बर्ताव थोड़ा बहुत करता है। राइट साइड में आप देखेंगे एक चाइनीज बॉडी क्लॉक। मैं ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, परंतु एक चीज बताना चाहता हूं जरूर, हर चीज का एक सही समय होता है। उठने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त या 6-7 बजे होता है। 11 बजे आप उठते हैं, कुछ न कुछ नकारात्मकता होगी। खाना खाने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। उसी तरीके से ये जो उत्सर्जन की क्रिया है उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम है। जैसे ही आप उठते हैं उस समय पूरा नेचर, पूरा तंत्र आपको हेल्प करेगा कि आप उत्सर्जन की क्रिया से फारिग हो जाएं। अगर वो टाइम आप चूक जाते हैं तो बाद में आपको समस्या होगी। ऊर्जा चक्र और समय चक्र के अंदर असंतुलित होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, एट द टाइम ऑफ द मॉर्निंग, जो सुबह का समय होता है, उसमें हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन या जो बड़ी आंत होती है, दैट इज एट द नेचुरली हाई एनर्जी स्टेट। जो प्राण ऊर्जा की एक काफी उच्च अवस्था उसके अंदर रहती है नेचुरल तरीके से। दैट्स व्हाई दैट टाइम इज वेरी मच इजी टू कंप्लीट द एसेंशियल एक्टिविटी। ये एक एसेंशियल एक्टिविटी है, उसको पूरा करने के लिए सुबह का समय अति उत्तम है। कुछ लोग जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, एक दिन में आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, परंतु काइंडली ब्रेक द न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटी। जो जड़ता का नियम है कि कोई आदमी जैसा चल रहा है वैसा लगातार चलता रहेगा जब तक कि एक कॉन्शियस प्रयास उस हैबिट को दूर करने के लिए ना हो। तो मेरे मित्रों, एक हेल्दी हैबिट को अपनाने का प्रयास करें जिससे कि आप अपने आप को उत्सर्जन प्रक्रिया से मॉर्निंग के अंदर ही ठीक कर पाए। परंतु वन थिंग इज वेरी श्योर, कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं लेने का मामू, क्योंकि टेंशन लेते ही सारी ऊर्जाएं मस्तिष्क में जमा हो जाएगी, माइंड में जमा हो जाएगी। मन हर तरीके की ऊर्जा को खर्च करना जानता है, और अगर ऊर्जा यहाँ हो गई, इसका मतलब मेरा जो बड़ी आंत है, भले उसको ऊर्जा की कितनी भी सख्त जरूरत क्यों ना हो, वो उससे ऊर्जा उसे नहीं मिल पाएगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी, जड़ता होगी, जड़ता होगी कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन होगा। मेरे मित्रों, हमारी जो ह्यूमैनिटी है दैट इज फेसिंग सेवेयर एनर्जी क्राइसिस। ऊर्जाओं की अति कमी को अनुभव कर पा रही है हमारी आज की पीढ़ी। मन भस्मासुर की तरह सभी अंगों के हिस्से की ऊर्जा ले रहा है और केवल व्यर्थ अनंत विचारों में उस कीमती ऊर्जा को जाया कर रहा है, खर्च कर रहा है। और शरीर के जो बाकी अंग है वो ऊर्जाओं की कमी की वजह से जूझ रहे हैं, उसकी कमी की वजह से रोगी हो जा रहे हैं। और जो मन है वो अनकंट्रोल्ड अति ऊर्जाओं की वजह से मानसिक रोगी बन गया है। यानी कटे घी गणो, कटे मुट्ठी भर चेणो।
कहीं पे घी ज्यादा है, कहीं पर मुट्ठी पर चने भी नहीं है, कहीं पे शरीर रोगी हो रहा है क्योंकि उसको ऊर्जाएं नहीं मिल पा रही है, और कहीं पे ऊर्जाएं ज्यादा मिल रही है और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, दैट्स वाई मैं अति चिंतन कर रहा हूं और उसकी वजह से मानसिक रोगी हो जा रहा हूं। इसका मतलब कहीं न कहीं पे हमारी एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, कहीं न कहीं पे हमारी जीवन शैली, क्योंकि हम अपने तंत्र को नहीं जानते, अपने शरीर के तंत्र को, अपने ह्यूमन सिस्टम को नहीं जानते, दैट्स वाई ये समस्याएं सारी की सारी आती चली जा रही है। तो मेरे मित्रों, उसके लिए केवल एक ही सॉल्यूशन है, रे माइंड रिलैक्स प्लीज, रे मन रिलैक्स प्लीज। थोड़ा सा शांति अपने विचारों को रखिए, वर्तमान में रहिए, बी इन द प्रेजेंट। आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी। कल अपनी चिंता कल खुद कर लेगा, आज की चिंता हम कर लेते हैं। मेरे मित्रों, जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट है दैट आर बेटर देन द वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट। वाई? क्योंकि उसकी वजह से हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है, क्योंकि इट इज ए नेचुरल पोज, ये एक प्राकृतिक पोज है, जिसकी वजह से प्राकृतिक प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से प्राकृतिक समस्या ये जो है वो दूर हो जाती है। तो मेरे मित्रों, भारतीय जो तरीके का जो शौचालय होता है, टॉयलेट होता है, उसको काम में लेना अत्यंत आवश्यक है, दैट विल बी बेटर। शर्त केवल एक ही है कि आपकी जो घुटना है वो थोड़े दमदार होने चाहिए, और अगर आपके घुटने दमदार भी नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, ये जो मोहतरमा है इन्होंने क्या किया है, एक स्टूल को काम में ले लिया है। स्टूल अगर लिया और वेस्टर्न टॉयलेट विद स्टूल, तो भी लगभग प्रभाव वही पड़ेगा। फाइनली चिड़िया की आंख और अर्जुन। इसका मतलब मेरा उद्देश्य केवल एक है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके ऊपर प्रॉपर प्रेशर पड़े, और प्रॉपर प्रेशर किसी भी तरीके से पड़ सकता है। तो ये वाला जो तरीका है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। इससे भी आपकी जो समस्या है वो दूर होगी, बशर्ते आप मोबाइल काम में न लाएं। मेरे मित्रों, एंड ये जो छोटी छोटी टेक्निक्स है, दीज आर फार बेटर देन यूजिंग द लोट ऑफ पिल, लोट ऑफ फाइनेंस, लोट ऑफ मनी, लोट ऑफ टाइम एंड द एनिमा प्रोसेस। चॉइस इज कंप्लीटली ऑफ योर्स। इस जीवन में चुनाव केवल पूरी तरीके से व्यक्तिगत है। आप रोगी होना चाहते हैं, इट इज योर चॉइस। आप हेल्दी होना चाहते हैं, इट इज ऑफ योर ओन चॉइस। मेरे मित्रों, एक प्रश्न ये भी उठता है कि सिस्टम जो खराब हो चुका है उसको सुधरने में कितना समय लगेगा। ये प्रश्न तो आएगा ही। तो हमारी तरफ से उत्तर है, सिस्टम को बिगड़ने में कितना समय लगा था और आपके अंदर ऊर्जाएं कितनी हैं। अगर ऊर्जाएं ज्यादा है, बहुत ही जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। अगर ऊर्जाएं ज्यादा है और सिस्टम आपने फिर भी बहुत ज्यादा बिगाड़ा हुआ है तो थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो एप्लीकेबल हियर। जो जड़ता का नियम है वो यहां पर भी एप्लीकेबल है। अगर आप कॉन्शियस प्रयास, सक्रिय प्रयास नहीं करते हैं तो आपकी आदतें छूटने नहीं जा रही है। आपको संकल्प लेके आदतों को तोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ नया आदत बन पाएगा, क्योंकि अचानक चमत्कार कभी भी नहीं होता है। तो मेरे मित्रों, इन माय व्यूज, within the 7 days your body system or the machine will be complete in the natural harmony। जो प्राकृतिक साम्यावस्था होती है, प्राकृतिक जो संतुलन होता है, उसको आप प्राप्त कर लेंगे यदि आप 7-8 दिन भी इसको बहुत बेहतर तरीके से काम में ले लेते हैं। जो ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं, अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो उससे जल्दी भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और ये फार बेटर है spoiling every day or the spoiling thousands of the rupees। मेरे मित्रों, precautionary actions are also better। एक बार अगर संतुलन बिगड़ गया तो सारी दवाइयां जो होती है वो निष्प्रभावी होती चली जाएगी। आज अगर कोई आदमी एक इसबगोल के 1 चम्मच से ठीक होता है तो कल हो सकता है उसको 2 या 3 इसबगोल के चम्मच जरूरत पड़ सकते हैं। इसीलिए अपने शरीर के सिस्टम को एक सीमा से ज्यादा बिगड़ने न दें। गर्म पानी पीजिए, दवाई भी लीजिए, आयुर्वेदा की दवाइयां भी लीजिए, कोई समस्या नहीं है, परंतु उसको आदत का अंग न बनाएं। अगर आदत का अंग बनाएंगे कुछ समस्या होनी स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे एक ड्रगिस्ट होता है, उसको हर बार एक कोई हायर लेवल का किक चाहिए, किक होने के लिए एक हायर लेवल का ड्रग चाहिए होता है।
आज अगर मैं चाय कॉफी से एक्टिवेट हो जाता हूँ और कुछ दिनों में ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तो कुछ दिनों बाद में लोग सिगरेट भी फूंकते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में भरे हुए हैं जो कि जब तक एक सिगरेट नहीं पीते हैं, जब तक एक चाय नहीं पीते, तब तक उनको मोशन भी नहीं होता। दे आर एडिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर एक्टिवेशन। तो ऐसे जो मेरे मित्र हैं उनके लिए ये इस किस्म के जो एपिसोड है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आई बिलीव कि छोटे मोटे जो लेवल की जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती है, ड्रग होते हैं, उन्हीं से हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे। और जो लो लेवल का छोटा मोटा ड्रग होता है, एक चाय पीने से भी आपको लग जाए, एक पानी पीने से भी आपको खो जाए, ये हमारा विनम्र प्रयास है। मेरे मित्रों, जो हमारे मित्र हैं उनके लिए रेडी रेकॉर्डर है ये कॉन्सेप्ट नंबर H23 H24। अगर वो पीछे स्लाइड्स में नहीं जाना चाहते हैं तो ऊर्जाओं के जागरण के तरीके इसमें दिए हुए हैं। मेरे मित्रों, अभी तक हमने बात की केवल प्योर ऊर्जाओं के बारे में, दैट्स इट, कि ऊर्जाओं से मैं कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक करूं। परंतु आयुर्वेद भी आध्यात्मिकता का अंग है। आयुर्वेद है क्या? प्राकृतिक पदार्थ, और प्राकृतिक पदार्थों को अगर ऊर्जाओं के साथ में लिया जाए तो अत्यधिक ज्यादा प्रभावशाली होंगे। यानी आयुर्वेदिक प्लस प्राण ऊर्जा, इसका मतलब हीलिंग विल बी इन्फिनिटी। बहुत तेज हीलिंग आपका होने जा रहा है। जो भी उस दवा की तासीर है उसका सैकड़ों और हजारों गुना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप प्राण ऊर्जाओं यानी प्राणायाम के साथ में अगर आप आयुर्वेदा को काम में लेते हैं, तो नन टू सेकंड आप तरीके से ठीक होने जा रहे हैं। ये सनातन सत्य था जो कि कल भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है और भविष्य में भी काम करेगा। तो मेरे मित्रों, आयुर्वेद किस तरीके से हमें कॉन्स्टिपेशन से दूर करने में उपयोगी होगा, लेट अस सी इट। पाचन तंत्र संतुलक औषधियां प्लस स्टेम एनर्जी। बहुत हाई फाई वाली मैंने हिंदी लिख दी है, लग रहा है। तो मेरे मित्रों, जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने की जो भी औषधियां होती है प्रेस्क्राइब बाय द आयुर्वेदाचार्य या दादी माँ का खजाना, हर आदमी कुछ ना कुछ जानता है। अगर आयुर्वेदिक औषधियां हैं उसके साथ में स्टेम ऊर्जा या प्राण ऊर्जा को मिलाएंगे, यानी प्राणायाम के साथ में अगर आप आयुर्वेद करेंगे तो दवाइयां वो जो है, औषधियां हैं, वो आश्चर्यजनक तरीके से काम करेगी। मैनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आर देयर इन द इंडिया, इन द वर्ल्ड। हर घर घर हर आदमी कुछ ना कुछ इसके बारे में जानता है। और ये भी मार्केट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द करोड़ रुपीज है। इसबगोल, कब्ज हर, पता नहीं कौन कौन से, पेट सफा, हर रोग दफा, एक हजारों करोड़ का एक मार्केट है जो कि 130 करोड़ लोगों के लिए ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब ह्यूमैनिटी इज रियली फेसिंग ए प्रॉब्लम। और मेरे मित्रों, पाचन तंत्र का अच्छा होना शरीर के स्वस्थ होने का एक अच्छा सूचक है। दैट्स वाई इसे जल्दी से जल्दी ठीक किए जाना अत्यंत आवश्यक है। कुछ दवाइयां हैं इसके लिए, हर आदमी जानता है, जैसे कि त्रिफला। त्रिफला तो आप ले सकते हैं, लेते आए हैं, कोई समस्या नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, त्रिफला प्लस स्टेम एनर्जी। प्राणायाम तो हर दिन करते रहिए, ऊर्जाएं हर दिन कमाते रहिए, भले वो ध्यान से हो, मंत्र शक्ति से हो, माला फेरने से हो, प्राणायाम से हो, मेडिटेशन से हो, ध्यान से हो, गुरु का आशीर्वाद से हो, चाहे भ्रष्टरिका से हो, चाहे दौड़ने भागने से हो, कहीं से भी ऊर्जाएं तो कमाते रहिए। और जब ऊर्जाएं कमाते रहिए उसके साथ में आयुर्वेदा को लेते रहिए, जैसे कि त्रिफला प्लस स्टेम एनर्जी। आई कैन नॉट से, पूरा बम विस्फोट भी हो सकता है। इसबगोल प्लस प्राणायाम, रामबाण, रुक्ष अंश प्लस स्टेम एनर्जी, हवा बाण, एक से बढ़कर एक ये तरीके हैं। सारा खेला है प्राण ऊर्जा प्लस आयुर्वेदिक दवाइयां। अगर आपको और फास्ट इफेक्ट चाहिए तो क्या होगा, जड़ता नाशक रजोगुणी पदार्थ। मेरे मित्रों, ये जो आपका मित्र है वो प्योर हिंदी भाषी है, उसकी बहुत ज्यादा अच्छी अंग्रेजी नहीं है, तो ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स तो आपको झेलने पड़ सकते हैं। जड़ता नाशक रजोगुणी पदार्थ, जैसे कि ऐसे हर वो पदार्थ जो कि रजोगुणी हैं, जो कि आपके एक्टिवनेस को बढ़ाते हैं, आपकी जड़ता को खत्म करते हैं, जैसे कि मिर्च मसाले, जलजीरा, चूरन, हरड़, हाजमोला, इसबगोल, मसालेदार भोजन, चटपटा भोजन, मंचूरियन, ऐसे जो बेस्ट ड्रेन क्लीनर जो आइटम होते हैं, अगर आप इनको भी लेते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी मैंने आपको आइटम बताए दीज आर प्राकृतिक, नेचुरल है ये। और जब नेचुरल के साथ में मैंने प्राणायाम की स्टेम ऊर्जा को अगर मिला दिया,
क्या होगा, जो भी इनका इफेक्ट है, मिर्च का इफेक्ट सैकड़ों गुना हो जाएगा, जलजीरे का इफेक्ट दसियों गुना हो जाएगा, चूरन की एक गोली तक बहुत कुछ असर करेगी, त्रिफला की एक गोली दसियों गोलियों के बराबर असर करेगी। यानी कि बहुत ही हाई लेवल की वो आपको आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। परंतु शर्त केवल एक है, मैन मेड आइटम या लेबोरेटरी मेड आइटम के ऊपर मेरा सिद्धांत काम नहीं करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द आयुर्वेदा प्रोडक्ट विच आर नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। विटामिन सी अगर आप लेबोरेटरी में बनाते हैं, आप जाने आपका काम जाने। आई एम टॉकिंग अबाउट द नींबू, टमाटर, जो भी प्राकृतिक है उसके साथ में प्राण ऊर्जा को मिलाइए, प्राणायाम की ऊर्जा को मिलाइए, निस्संदेह आश्चर्यजनक तरीके से आपकी हीलिंग होगी। अगला, खाने में स्नेहक पदार्थों या लुब्रिकेंट्स का प्रयोग। नो डाउट कुछ मोटे लोग इसके अंदर विरोध करेंगे, लेकिन विरोध तो एक हमारी स्वाभाविक दशा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा सा घी हमारे शरीर के लिए काफी बेहतर होता है अगर आप उसे पचा पाते हैं तो। मेरे मित्रों, यदि आप देशी घी लेते हैं जो कि पदार्थों का सत्व है, उसके साथ में स्टेम एनर्जी लेते हैं, तो ये जो लुब्रिकेंट है ये काफी अच्छे तरीके से आपके बड़ी आंत को एक्टिव रखने के लिए सहायता करेगा। जो लुब्रिकेशन है घी का, बटर का, दैट विल बी हेल्पफुल इन एक्टिवेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और बिल्कुल फिसल पट्टी की तरह आपका जो बड़ी आंत है वो ठीक हो जाएगी। अगला नंबर, खाने का रस लिया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। ये भी एक जीवन की शैली है, हर काम में रस को लिया जाना अच्छा है। और खाने का रस क्या है, लार। अगर आप चबा चबा कर खाना खाते हैं तो भोजन जो है सूक्ष्म अणुओं के अंदर विभक्त हो जाएगा, नेचुरल लुब्रिकेंट लार बनेगी, और जब लार अगर बनेगी तो आपको एक्सट्रीमली हेल्प मिलेगा डाइजेशन ऑफ द लुब्रिकेटेड फूड में। यानी आपका जो शरीर है बहुत अच्छी तरीके से पच जाएगा, आपकी बड़ी आंत को समस्या नहीं होगी अगर आपने लार बेहतर तरीके से बनाई है तो खाने का रस लीजिए, ये भी जीवन का एक अंग है। जीवन का रस लीजिए, खाने का रस लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मेरे मित्रों, कब्ज की स्थिति में मैदा भी कम काम में लिया जाना उचित है। अति सूक्ष्म जो मैदा होता है, मैदा ज्यादा कोई ऐसा नहीं स्वर्गलोक से पदार्थ कोई आया है या पाताल लोक से आया है, ऐसा नहीं है। मैदा एक सामान्य चीज है, आटे का ही है, इतना बुरा नहीं है। पहला चीज, पुराना नहीं होना चाहिए। आटा का रोटी आप बिल्कुल बनाते हैं और आपने खर्च कर लिया, कंज्यूम कर लिया। मैदा का ब्रेड हो सकता है 4 दिन पुराने ब्रेड काम में ले रहे हो, यस इट इज प्रॉब्लमेटिक। मैदा बारीक पिसा होता है इसलिए प्रॉब्लमेटिक है, वरना मैदे में कोई समस्या नहीं है। अगर आप ताजा लेते हैं ब्रेड, साथ में यानी इमीडिएटली कंज्यूम करते हैं ताजा ब्रेड को, और साथ में अगर, तो बेहतर रहेगा, इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं है। परंतु जो अति सूक्ष्म मैदा होता है वो बड़ी आंत में चिपक जाने की प्रवृत्ति रखता है, अतः मुसाफिर अपने जोखिम पे यात्रा करे। आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी ब्रेड, आपका मैदा, आपकी समस्या, आपकी कब्ज, आपको ठीक होना है। लाइफ स्टाइल के तरीके हम आपको बता रहे हैं, काम में लेना न लेना पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है। मेरे मित्रों, एक और पॉइंट है इस कब्ज को ठीक करने के लिए, कि सोने से 2 घंटे पहले तक खाना खा लिया जाना उचित है, ताकि भोजन को पचने में कुछ समय मिल पाए और आमाशय की समस्याएं बड़ी आंत को परेशान न करें। अगर आप सो जाते हैं तो जो आपकी प्राण ऊर्जाएं होती है वो थोड़ा सी किसी दूसरे लोक में विचरने लग जाती है और शरीर आपका शांत हो जाता है। जब शरीर शांत होता है तो उसके अंदर जो जितनी भी एक्टिविटी होती है वो बहुत ही स्लो कंडीशन में पहुंच जाती है। केवल सांस लेना और ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटी चलती रहेगी, वरना डाइजेशन भी पूरी तरीके से एक लिमिट बहुत ही कम हो जाएगा। और जब वो जो सड़ा हुआ जो पदार्थ है उससे गैसेज भी आपके अंदर बनेगी। यानी अगर आप सोने से 2 घंटे 3 घंटे पहले अगर आप खाना खा लेते हैं तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। उससे हर चीज एकदम बिल्कुल रिदम अच्छा होगा, खाना पूरी तरीके से पच जाएगा और बड़ी आंत में पहुंच जाएगा और वहां गैस और ज्यादा नहीं बनेगी। जो हमारा जैन धर्म है वो ऐसा मानता है कि बिफोर सनसेट हमें खाना खा लेना चाहिए, and I am also agreeing with that and following something up to some extent to that.
कोशिश ये रहती है कि सोने से जितना जल्दी हो उससे पहले खाना खा लिया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर का खाना पच जाए। मेरे मित्रों, जितनी ज्यादा प्राण ऊर्जाएं होगी आयुर्वेदा उतना ही ज्यादा असरकारक करेगा। आयुर्वेदिक दवा और प्राकृतिक पदार्थ का हर कतरा, हर अणु भीषणतम असर दिखा सकता है। हेंस हैंडल विद केयर। ये शब्द छोटे हैं परंतु है बहुत गंभीर जिसे कि आप अनुभव करेंगे तभी आपको पता पड़ेगा। मेरे मित्रों, अभी तक हमने बात कर ली कि ऊर्जाओं के द्वारा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कैसे ठीक किया जाए, आयुर्वेदा की हेल्प से कैसे ठीक हो। अभी हम बात करते हैं होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी और ऊर्जाओं के द्वारा भी कब्ज या जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो सकता है। जो भी स्पेशलिस्ट आपको बताते हैं होम्योपैथी की दवा, नीम हकीम खतरे जान नहीं होना है इसमें। जो भी दवा वो बताता है उसके साथ में आप इस टाइम ऊर्जा को मिला लीजिए, यानी प्राणायाम जिंदगी में करते रहिए और साथ में उस दवा जो होम्योपैथी की दवा है जिससे कि कब्ज ठीक होगा उसको आप लेते रहिए। जो भी उसकी तासीर है, होम्योपैथिक दवा की जो भी तासीर है वो कई गुना ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। और वो जो भी दवाई आपको दी हुई है स्पेशलिस्ट ने, वो आश्चर्यजनक तरीके से काम करेगी अगर वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट है तो। इन नटशेल व्हाट वी आर सेइंग, प्राण ऊर्जाओं के साथ में होम्योपैथी दवाइयां अति प्रभावकारी बन जाती है, भले वो प्रभाव इफेक्टिवनेस का हो या जल्दी ठीक करने का। चौथा प्रयास, एक्यूप्रेशर और ऊर्जाओं के द्वारा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हेतु कुछ सजेशंस। मेरे मित्रों, एक्यूप्रेशर की दुनिया बहुत ही महान दुनिया है। इसके द्वारा के नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा दिया न जाना संभव है। लेकिन एक्यूप्रेशर हीलिंग अगर एक है, एनर्जी हीलिंग एक है, तो एक्यूप्रेशर के साथ में जब आप स्टेम एनर्जी को मिला लेते हैं तो 1 और 1 11 होते हैं और आपको एक्यूप्रेशर के चमत्कार इफेक्ट नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे मित्रों, कब्ज या जो कॉन्स्टिपेशन है वो किसको इफेक्ट कर रहा है? आमाशय और डाइजेशन सर्किट को, यानी कि आमाशय, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट्स व्हाई localized energy confrontation on the digestion circuit is required। आपका जो एनर्जी कंफर्टेशन है यानी कि ऊर्जाओं का जो केंद्रण है वो आपके डाइजेशन सिस्टम या पाचन तंत्र के ऊपर होना अत्यंत आवश्यक है। दैट्स वाई हम ये चाहेंगे कि आपकी जो पाचन तंत्र है यानी जो बड़ी आंत, छोटी आंत और आमाशय, उससे नेगेटिव ऊर्जाएं दूर हो जाए, भले वो एक्यूप्रेशर के द्वारा ही क्यों ना हो या एक्यूपंक्चर के द्वारा। और दूसरा नंबर है उस पर्टिकुलर एरिया में हाई एनर्जी का फ्लो हो, दैट विल बी हेल्पफुल टू फाइट विद द कॉन्स्टिपेशन और जो कब्ज। मेरे मित्रों, एक्यूप्रेशर के साथ में बर्स्ट ऑफ द एनर्जी काम में लीजिए, उससे जो लोकलाइज प्रॉब्लम है आपकी आमाशय और बड़ी आंत से रिलेटेड वो दूर हो जाएगी और उसकी वजह से आपका कब्ज भी दूर हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स को हमें दबाया जाना जरूरी है जिससे कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक ठीक होते हों। शर्त केवल एक है कि फुल बर्स्ट ऑफ द एनर्जी, यानी एनर्जी जनरेशन करना है, फिर एक्यूप्रेशर के पॉइंट को दबाना है, तो आश्चर्यजनक परिणाम आपको होंगे। तो मेरे मित्रों, अगर एनर्जी फ्लो होता है और साथ में ऑल द ब्लॉकेज विल बी रिमूवल, इसका मतलब मेरा जो कब्ज है ये कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। मेरे मित्रों, अगर मेरे शरीर का जो भी अंग है उसको अगर मैं थोड़ा माइनर मसाज देता हूं, यानी ये जो पर्टिकुलर एरिया में और जो डायरेक्शन अगर आपने देखा ही है, अगर इस डाइजेशन सर्किट के आसपास में अगर मैं माइनर मसाज अपने आप को देता हूं, साथ में कुछ ऊर्जाएं भी हो यानी बर्स्ट ऑफ द एनर्जी प्लस सम ऑफ द मसाज, तो भी मुझे काफी हेल्प मिलने वाली है। मसाज से जो इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो विल बी देयर, आपके जो शरीर का जो प्रवाह है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसकी वजह से एनर्जी फ्लो भी आपका बढ़ जाएगा। मेरे मित्रों, हर शरीर के अंग को देखा जाना संभव नहीं है। मैं आंख को देख रहा हूं, आंख को की तरफ अपनी ऊर्जाएं लेके चला जाऊंगा, ओके, परंतु जो शरीर के अंदरूनी अंग है उनको देखा जाना इतना संभव नहीं है एक आम आदमी के द्वारा। योगी तो अपनी कोशिका तक को देख लेगा, नो प्रॉब्लम, परंतु एक आम आदमी के लिए वो मुश्किल है कि कैसे अपने अंदर के फेफड़े को, अग्नाशय को देखे।
तो उस कंडीशन में एक्यूप्रेशर एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहेगा। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड को बार बार टच नहीं करते, यूएसबी पोर्ट जो कि मदरबोर्ड से कनेक्टेड है उसके ऊपर अपनी पेन ड्राइव लगाते हो या माउस लगाते हो, काम हो जाता है। वैसे ही शरीर का पूरा प्रतिबिंब 2 हाथ और 2 फुट के ऊपर है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि शरीर के उसी अंग तक मैं वाइब्रेशन पहुंचाऊं। पहुंचा पाते हो बहुत अच्छी बात है, यू विल बी द नेक्स्ट योगी। परंतु नहीं पहुंचा पाते हो तो ऊर्जाएं यानी प्राणायाम कीजिए, ऊर्जाओं को जागृत कीजिए और यहाँ के जो पॉइंट्स होते हैं इंटेस्टाइन के, कॉलोन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो दबाइए तो भी आप बहुत बेहतर तरीके से ठीक हो जाएंगे। यहाँ के जो भी बटन दबाएंगे उसका बटन का इम्पैक्ट आपके मशीन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर पड़ेगा। दीज आर द बटन, बटन दबाइए, आपका वो जो तंत्र है उसके ऊपर ऊर्जा पहुंचना शुरू कर देगा और आप धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू कर देंगे। तो मेरे मित्रों, एक्यूप्रेशर ने आपके लिए इतनी मदद की है तो आप भी अपनी थोड़ी सी मदद जरूर कीजिए। सिमिलरली विद द फुट, जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आमाशय, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं वो दबाइए विद एनर्जी, विद स्टेम एनर्जी, विद प्राण ऊर्जा, विद ची एनर्जी। एनर्जी पहला है, बाकी सब कुछ सेकंड है। मेरे मित्रों, अगर एक्यूप्रेशर वाले मेरे भाषा को समझ पा रहे होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन और स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, अगर इन 3 को मैं एक्टिवेट कर देता हूं तो भी इसका अत्यधिक इम्पैक्ट मेरे डाइजेशन तंत्र के ऊपर पड़ेगा। और अगर मेरे डाइजेशन तंत्र के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसका मतलब एनर्जी फ्लो विल बी देयर, एनर्जी फ्लो होगा, एनर्जी के ब्लॉकेज हटेंगे, इसका मतलब मेरा कॉन्स्टिपेशन या जो कब्ज होता है दैट विल बी ट्रीटेड, दैट विल बी हील्ड। मेरे मित्रों, एक्यूप्रेशर कितना महान है सोच के देखिए। लोकल पॉइंट्स की हमने बात कर रहे हैं, जैसे कि ये मोहतरमा जो मैडम है वो दिखा रही है आपके लिए लोकल पॉइंट्स। यहाँ को दबाएंगे तो भी ठीक होगा, दोनों हाथों दोनों पैरों में दबाएंगे तो भी ठीक होगा, और अगर थोड़ा सा मसाज में अगर करता हूँ विद एनर्जी तो भी उससे ठीक होगा। यानी कितने अलग अलग तरीके के मेथड से आप अपने शरीर की मशीन को ठीक कर पाएंगे। थैंक्स एंड सैल्यूट टू द एक्यूप्रेशर। तो मेरे मित्रों, लोकल पॉइंट्स नियर स्टमक एंड नियर द लार्ज इंटेस्टाइन आपको दबाए जाना जरूरी है। उससे आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के अंदर राहत मिलेगी, कुछ बेहतर होगा। 5वां, सॉरी ये नंबर मैंने गलत लिख दिया। 5वां जो ट्रिक है, एक्यूपंक्चर और ऊर्जाओं के द्वारा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हेतु कुछ सजेशंस। अगर एक्यूपंक्चर हीलिंग इज 1, एनर्जी हीलिंग इज अनदर 1, तो एक्यूपंक्चर प्लस एनर्जी विल बी द 1 + 1 = 11। ऊर्जाओं को जागृत कीजिए, एक्यूपंक्चर को काम में लीजिए, नहीं संदेह आप शरीर के हर रोग को ठीक कर पाएंगे। तो मेरे मित्रों, कॉन्स्टिपेशन किसके ऊपर इम्पैक्ट? आमाशय और बड़ी आंत को। दैट्स व्हाई लोकलाइज एनर्जी कंसंट्रेशन ऑन द डाइजेशन सर्किट शुड बी रिक्वायर्ड। बड़ी आंत और आमाशय के ऊपर ऊर्जाओं, नेगेटिव ऊर्जा को हटाना है, पॉजिटिव ऊर्जा को डालना है। ओके, हेंस एनर्जी फ्लो इन द डाइजेशन सर्किट विल हेल्प टू फाइंड द कॉन्स्टिपेशन। और जो एक्यूपंक्चर है दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू एक्यूप्रेशर, ये भी उतना ही मददगार है नेगेटिव ऊर्जाओं को हटाने में। और रोग है क्या? एक नकारात्मक ऊर्जा, एक जड़ता, जिससे कि ठीक किया जाना आवश्यक है। ठीक करने के 2 तरीके, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा लीजिए, अपने ऊर्जाओं को बैलेंस कीजिए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। मेरे मित्रों, जो लोकल पॉइंट्स है अगर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन एक्यूपंक्चर इज ऑल्सो गाइडेड बाय द स्पेशलाइज्ड पर्सन ओनली। अगर स्पेशलाइज्ड पर्सन काम में सॉरी उनकी मदद लेंगे तो ही आप बेहतर तरीके से ठीक होंगे। ऐसा नहीं घर में कोई भी सुइयाँ मिले और आप उसे दबाना शुरू कर दें, तो शायद कुछ नीम हकीम खतरे जान, कुछ गलत भी हो सकता है। तो मेरे मित्रों, ये कुछ कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जैसा कि आप फोटोज में देख पा रहे होंगे। अगर आप इनको एक्टिवेट करते हैं तो भी फ्री फ्लो ऑफ द एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी विल बी देयर और कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। एक चीज जरूर है, एनर्जी होगी तो ही ऊर्जा का शक्तिशाली फ्लो होगा। दैट्स व्हाई ऊर्जाएं सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों,
रेकी मेडिटेशन या ध्यान के द्वारा भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को ठीक किया जा सकता है। इसके कुछ सजेशंस हैं। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं या रेकी एनर्जी को लेते हैं, उससे स्टेम एनर्जी या प्राण ऊर्जाएं जनरेट होती है। साथ में ऊर्जाएं बैलेंस या संतुलन के अंदर भी आती है। और इन दोनों की वजह से, यानी जनरेशन ऑफ द स्टेम एनर्जी और बैलेंस ऑफ द स्टेम एनर्जी, इन दोनों की वजह से मेरे जो शरीर का जो तंत्र है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जाएं बढ़ती हैं, फ्लो एनर्जी का ज्यादा होता है। और अगर ऊर्जाओं का फ्लो ज्यादा बेहतर तरीके से होगा, इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन या जो कब्ज होता है वो ठीक हो जाएगा। मेरे मित्रों, मेडिटेशन करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि, और साथ में रेकी एनर्जी का जो काम में रेकी हीलर होता है वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्टेम एनर्जी, प्राण ऊर्जा या ची एनर्जी को डायरेक्शन या दिशा कैसे दिया जाए। तो मेरे मित्रों, ये इनके इन प्रकार किसी भी तरीके से अगर आमाशय, बड़ी आंत और छोटी आंत, ये जो डाइजेशन का सिस्टम है, यहाँ पर ऊर्जाएं अगर पहुंच गई तो रामबाण है, आपका कल्याण है। आपका जो पर्टिकुलर रोग है लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड, दैट विल बी getting cured in the astonishingly fast way। मेरे मित्रों, काइंडली टेक द हेल्प ऑफ द रेकी हीलर। एक होता है मैंने अपने ऊपर काम किया, लेकिन मेरा शरीर एक सीमा से ज्यादा रोगी है, बहुत ज्यादा बरसों पुरानी समस्या है, बार बार समस्या हो जा रही है। हर बार जब भी होता है तो एक सीमा से ज्यादा मुझे समस्याएं करके जाता है, तो क्या करूंगा मैं? इसका मतलब मेरा शरीर अभी उस हालत में नहीं है कि मैं पूरा के पूरा अपने आप को ठीक कर पाऊं। क्या कीजिएगा मेरे मित्रों? काइंडली टेक द हेल्प ऑफ द रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर की कुछ हेल्प लीजिए। बर्स्ट ऑफ द रेकी एनर्जी विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग द इनिशियल बैलेंस। जो दिवाली की सफाई होती है, एक बार जो ठीक ठाक करके देना होता है, वो आपको रेकी हीलर करके दे देंगे आपको। आफ्टर दैट अपनी आदतों में सुधार लाइए। आदतों में सुधार लाएंगे, कैसे लाएंगे? बहुत सारी टेक्निक्स हमने आपको बता रखे हैं और आप सब कुछ जानते हैं। अगर आप करेंगे उन्हें, चलेंगे फिरेंगे दौड़ेंगे, अपने आप को एक्टिव रखेंगे, तो निसंदेह आप अपने आप को पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। इनिशियल बैलेंस एक बार आपको रेकी हीलर प्रोवाइड कर देंगे, परंतु रिमेन इन द नेचुरल बैलेंस। अपने आप को बेहतर बनाए रखना, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना, अपने आप को नेचुरल रिदम में बनाए रखना हमारा अपना काम है, एक इंडिविजुअल वर्क है। और मेरे मित्रों, यदि हम हजारों रुपए आज के मेडिकल सिस्टम पे खर्च कर सकते हैं, ऑपरेशंस पे खर्च कर सकते हैं, 2 लाख करोड़ का मार्केट खड़ा कर सकते हैं। जस्ट फील, 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट, एक छोटी सी समस्या। इसका मतलब रेकी को भी थोड़ा सा पे कर सकते हैं और एनर्जी हीलर को भी थोड़ा सा पे कर सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इमीडिएटली ही विल, यानी आपको ठीक कर देंगे, बशर्ते आपको विश्वास होना चाहिए। मेरे मित्रों, बीमारी के कारण से दूरी भी स्वस्थ होने में अति आवश्यक है। अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे, दिस इज द वन वर्ड मोर देन एनफ। वाई? बिकॉज कोई बाहर के वायरस का अटैक, बाहर के बैक्टीरिया का अटैक या बाहर के फंगस का अटैक नहीं हुआ है, केवल हमारी अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ समस्या है, दैट्स व्हाई मुझे एक प्रॉब्लम हो गया। तो मेरे मित्रों, आदतें कितने ही गलत हैं, उसे सुधारा जाना संभव है। रॉन्ग इज रॉन्ग वेदर वी लाइक इट और नॉट। मेरे मित्रों, क्या होगा यदि जनरलाइज सॉल्यूशंस जो हमने इतने सारे डिस्कशन किए हैं लगभग पिछले 45 मिनट 1 घंटे से, अगर वो वर्क नहीं करते तो आप क्या कीजिएगा? जस्ट लाइक द एलोपैथी, अगर ये एबो जनरलाइज थिंग्स वर्क नहीं करती, इसका मतलब शत्रु या जो रोग है वो बड़ा है। क्या कीजिएगा? गेट द ब्लड, स्टूल, इंटेस्टाइन, इंफेक्शन रिपोर्ट एक्सेट्रा टू नो द स्पेसिफिक कॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन और द कब्ज। स्पेसिफिक कॉज आपको पता पड़ जाएगा। स्टूल टेस्ट भी होता है मार्केट में, इंटेस्टाइन टेस्ट भी होता है, ब्लड टेस्ट भी होता है, जो भी आपको डॉक्टर बताते हैं उससे आप टेस्ट करवा लीजिए। आपको लोकलाइज प्रॉब्लम पता पड़ गए, कहाँ पर समस्या है। द ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम विल बी टेकन केयर बाय द अबव जनरलाइज मेथड्स, क्योंकि ब्लड जो है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है।
अगर आपके अंदर एम्पल ऊर्जाएं हैं, बहुत सारी आपके अंदर भव्य ऊर्जाएं हैं, बहुत सारे लेवल की ऊर्जाएं हैं आपके अंदर, तो आपका रक्त अपने आप प्योर हो जाएगा उन ऊर्जाओं की मदद से, और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम विल बी गेटिंग क्योर्ड। और मेरे मित्रों, जब तक समस्या केवल पाचन तंत्र यानी पेट और बड़ी आंत तक ही सीमित है, तो जो प्राण ऊर्जाओं का संकेंद्रण पाचन तंत्र पर करने से आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। मुझे अपनी एनर्जी को येन के इन प्रकारेण पाचन तंत्र के ऊपर फोकस करना है, जिससे कि हर समस्या ठीक हो जाने वाली है। अगर छोटी समस्या है, कम ऊर्जा की आवश्यकता है, बड़ी समस्या है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। और मेरे मित्रों, ये एक बहुत ही गंभीर विषय मैं छेड़ रहा हूं इसके अंदर। ज्यादा ऊर्जाओं से पाचन तंत्र के अन्य इंफेक्शन या रोग भी ठीक हो सकते हैं। रिपीटिंग माई लाइन, ज्यादा ऊर्जाओं से पाचन तंत्र के अन्य इंफेक्शंस और रोग भी ठीक हो सकते हैं। जो हमारी स्टेम एनर्जी है, जो हमारी प्राण ऊर्जा है, वो कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि डिजीज कौन कौन सी डिफरेंट है। ये वो इट करेक्ट विच एवर इज नॉट करेक्ट। हमारी जो प्राण ऊर्जा है, हर वो चीज ठीक कर देती है जो कि नेचुरल तरीके से ठीक नहीं है। दैट्स इट। तो मेरे मित्रों, पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई भी समस्या क्यों ना हो, दैट विल बी गेटिंग ट्रीटेड बाय एनर्जीज, प्राण ऊर्जा। आप जस्ट प्राण ऊर्जा कमाइए और उसको वहां पर जो समस्याग्रस्त इलाका है वहां पर फोकस कर दीजिए। आपकी जितनी समस्या है पाचन तंत्र से रिलेटेड, वो धीरे धीरे करके विदा लेना शुरू कर देगी। आप उनको बाय बाय बोल सकते हैं। तो मेरे मित्रों, ये एक अत्यंत विचारणीय विषय है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रामबाण के ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि से रावण मरेगा, अहि रावण मरेगा, या मही रावण मरेगा, या कुंभकर्ण मरेगा। जो सामने आ जाएगा वो मर जाएगा। दैट्स इट। तो सिमिलरली स्टेम एनर्जी के सामने हर वो रोग जो कि आने जा रहा है वो मिट जाएगा। दिस इज माई वर्ड, दिस इज द वर्ड्स, एंशिएंट वर्ड, जो कि पुरानी हर सभ्यता ने कहा है, और ये आपका मित्र आधुनिक शब्दों में आपके समक्ष पेश कर रहा है। दैट्स इट। तो मेरे मित्रों, चॉइस इज कंप्लीटली ऑफ योर्स। आपको एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट बढ़ाना है, 2 लाख करोड़ रुपए के मार्केट का अंग बनना है, मेडिकल टूरिज्म करना है, या अपनी स्वस्थता के लिए अपना मदद खुद करना है। मेरे मित्रों, काइंडली रीड द जनरल बेसिक्स ऑफ द हीलिंग। उनसे आप जान पाएंगे कि शरीर के बाकी रोगों को भी कैसे ठीक करना है। क्योंकि कुछ ना कुछ टॉपिक्स तो मैंने बनाए हैं और 2, 4, 10 और बना दूंगा, परंतु ऐसा नहीं है कि दुनिया में अगर 1000 रोग है तो 1000 रोगों के लिए मैं 1000 एपिसोड बनाने वाला हूँ। नो, कॉन्सेप्ट आर वेरी गुड। जो समस्या होगी उसको हम ट्रीट करेंगे। एक बार जो आदमी कॉन्सेप्ट, जो सच्चा आदमी है, सत्य का क्या बोलते हैं, पिपासु है, जो सच में ठीक होना चाहता है, वो कॉन्सेप्ट को पढ़ेगा और उनको समझेगा। कुछ समस्या होगी तो डिस्कस करेगा, उसके बाद में सारे के सारे सॉल्यूशन वो खुद ब खुद निकालना शुरू कर देगा। एक दीपक से दूसरा दीपक जल जाएगा। तो मेरे मित्रों, इन नटशेल, होलिस्टिक सॉल्यूशन मीन्स बाय एनी मेथोडोलॉजी वी हैव टू हैव क्विकली हील। एलोपैथी को भी काम में ले रहा हूँ, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मसाज, होम्योपैथी, रेकी, कुछ भी काम में क्यों न लो, हर साइंस अपने, हर विज्ञान अपने आप में एक बहुत ही उच्च लेवल का विज्ञान है। मेरे मित्रों, कैसे भी करके हमें ठीक होना है। यही हिपोक्रेटिक सॉरी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हिंदी मीडियम का आदमी हूँ भाई। तो जो हिपोक्रेटिक ऑथ है वो लेने वाला जो डॉक्टर है उसका भी वही उद्देश्य है, और ये जो आपका विनम्र मित्र है उसका भी यही उद्देश्य है कि ठीक होना है। दैट्स इट। उनका उद्देश्य केवल एलोपैथी से ठीक करना होता है। मेरा उद्देश्य है कि हर वो विज्ञान जो कि ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुका है, वो कैसे हमारे रोग को लड़ने में फायदा करेगा, ये हमें डिस्कशन करना है और साथ में अप्लाई करके उसको रोग को ठीक करना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के अंदर। तो मेरे मित्रों, माय सॉल्यूशन फॉर द कॉन्स्टिपेशन एंड द कब्ज is completed. Now it's your time to check, test and use. It is your time to help yourself. Any type of the questions, further discussion is welcomed. राम भजो देखो मजो, मजो आवे तो फिर भजो। Pray to the God, see His miracles. If you feel His blessings, make your life as a pray. मेरे मित्रों,
नॉर्मली एक या दो विद्याएं एक साथ में काम नहीं आती है, एलोपैथी के साथ में लोग आयुर्वेदा नहीं मिलाते हैं, परंतु हमारी जो टेक्निक्स है जो कि हमने इस चैनल के अंदर डिस्कशन किया है, इनको सुपर इम्पोज भी किया जा सकता है। यानी एक और एक 11 तो होता है, लेकिन एक और एक प्लस 1+1+1+1 इक्वल टू 1011 भी हो सकता है। यानी अति आश्चर्यजनक इम्पैक्ट होंगे यदि आप सब कुछ काम में लेते हैं तो। और दिक्कत ही क्या है, अगर मैं मसाज कर रहा हूँ साथ में एक्यूप्रेशर को भी थोड़ा सा काम में ले लिया, और तो ऊर्जाएं प्राणायाम तो बेसिक नीड है, और आयुर्वेदा की जो दवाइयाँ होती है चटपटा आइटम मसालेदार, ये हर जगह हर घर में अवेलेबल ही होते हैं, चलना भागना हर कोई कर ही सकता है। तो अगर सारे के सारे मैं एप्लीकेशन एक बार में कर देता हूँ तो क्या 6 या 7 दिन में मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा? इन माई ओपिनियन 6 या 7 दिन भी ज्यादा है। वो तो उनके लिए जिनको कम से कम 10 साल से कोई गड़बड़ होती है, तो एक आम आदमी का तो शायद हो सकता है 3 दिन में ठीक हो जाए। तो मेरे मित्रों, ठीक होना है या नहीं होना है, चॉइस इज ऑफ योर्स, कंप्लीटली ऑफ योर्स। मेरे मित्रों, एक बार फिर से मैं आह्वान करता हूं डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स का कि काइंडली चेक द रिजल्ट ऑफ द हेल्दीनेस टेक्निक्स डिस्क्राइब इन द चैनल जीरो टू इन्फिनिटी, परंतु रिजल्ट चेकिंग ओनली आफ्टर डूइंग द सत्य का प्रयोग। केवल बातें बातें नहीं, बातों के लिए आपका समय कीमती, मेरा समय कीमती, ना आपके पास समय ना मेरे पास में इतना समय। तो मेरे मित्रों, एंडलेस डिस्कशन हमें नहीं करना है। जो सच्चा ठीक होने वाला है उसके लिए एक एपिसोड भी मोर देन एनफ है, हजारों और लाखों रुपए के लिए है। मेरे मित्रों, ये जो स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट है, दीज आर टू मेक द ईडन गार्डन, स्वर्ग को धरती पर लाने का विनम्र प्रयास है। ये धरती स्वर्ग के समान बन सकती है, ये विश्वास जगाने का प्रयास है। मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आप रामराज्य धरती पे लाना चाहते हैं या जंगल राज लाना चाहते हैं। आप राम राज्य के अंग बनना चाहते हैं, जंगल राज को बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। आप इस दुनिया के अंदर सकारात्मक, सफेद, दिव्य, ईश्वरी या गॉडली एनर्जीज के साथ में हैं, या नकारात्मकता, कालीमा, आसुरिक और विश्व विरोधी ऊर्जाओं के साथ में हैं। आप जस्ट कुछ समय के अंदर आने वाले जो हैं कल्कि जी, अल महदी, जीसस द सेकंड क्राइस्ट, और हर वो क्या बोलते हैं सकारात्मकता सत्ता उनके साथ में हैं, या कली दानव, दज्जाल, एंटी क्राइस्ट, फॉल्स मसाया उनके साथ में है। चुनाव पूरी तरीके से व्यक्तिगत रूप से आपके साथ में है कि आप राम जी के साथ में है या रावण जी के साथ में है मेरे मित्रों। और हर चुनाव का एक कीमत होता है। नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। हम काफी लेट चल रहे हैं, टारगेट इज 4.0, दिन में आपको एक एपिसोड दे दिया जाए, परंतु अपरिहार्य कारणों रोजी रोटी कमानी पड़ती है और तेल की कंपनी में तेल निकल ही जाता है। तो मेरे मित्रों, थोड़ा मैं लेट चल रहा हूं, परंतु इस गति को मैं बहुत ही जल्दी क्विकली बढ़ा पाऊं, ऐसा आप भी प्रे कीजिए। निसंदेह मैं इसको टारगेट को कंप्लीट कर लूंगा। सर्वे संतु निरामया, द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग सीरीज एपिसोड फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। मेरे मित्रों, अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का सपना पूरा करेगा। ये विश्वास मेरे अंदर है और ये विश्वास मुझे आप में जगाना है। मेरे मित्रों, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। If there is any kind of the questions, feedback, doubt, critics, suggestions are there that can be sent at the dabi.praful@gmail.com। आप मुझसे किसी भी माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मुन्ना भाई MBBS किशनगढ़ से हो, किशनगढ़ बास से हो, या डॉक्टर जानवी शर्मा पुणे से हो, आप कोई भी क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना हो, मेरे मित्र, जब तक ये शरीर जिंदा है आपका मित्र हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेगा। Thank you very much for the watching. Happy times and good day my dear friends. I प्रफुल्ल डाबी bow to you. मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। आज की
है लिखा